हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे ट्रांजेक्शन एनालाइज मॉडल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्लाइमेट किस टाइप का होता है, वो हम किस चीज़ को देख के जज करते हैं। अब आप किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हो तो उसको किस टाइप से जज करते हो, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका पास्ट का रिकॉर्ड चेक करके, उनका रिजल्ट कैसा रहा है, वहाँ पे कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिली है, कितने जॉब लगे हैं, कितनों को स्कॉलरशिप मिली है, कितने इंटेलिजेंट हैं नहीं हैं, किस किस टाइप के टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, किस टाइप के लेक्चरर आपके हैं। उनको देख के ही आप उसका क्लाइमेट को जज करोगे। और बच्चे वहाँ पे कैसे हैं, किस टाइप से व्यवहार करते, किस टाइप का उनका नेचर है, उनको देख के ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को जज करोगे। तो वही चीज़ है, एक किसी भी संस्था के अंदर आप जाते हो तो उसके अंदर आप क्या देखते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को हम किस टाइप से जज कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के कि भाई उसके पास वो प्रॉफिट में जा रही है लॉस में जा रही है, उस चीज़ को देख के। और एम्प्लॉयज उसके अंदर कितने एंगेज हैं। मतलब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी संस्था है, उसके अंदर जब कोई भी एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जा रहे हैं, हर एम्प्लॉय बार 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 किसी भी जगह से अपनी जो जॉब है उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी स्कूल के अंदर जाते हैं या किसी आपके जो छोटे भाई बहन है वो स्कूल के अंदर जाते हैं, तो अगर उसके अंदर टीचर्स महीने के अंदर चेंज हो रहे हैं तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो स्कूल है वो अच्छे से नहीं चलेगा। क्योंकि बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हर बार कोई नया टीचर आके बोलेगा तो वो बच्चों को 3-4 महीने तो उस चीज़ को समझने के लिए ही लग जाते हैं कि वो क्या समझा रहा है, क्या समझाना चाहता है। देन एक ऑपरेशनल जो उनकी परफॉर्मेंस होती है कि वो कितना काम कर रहे हैं, उसको देख के ही आप ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को बता सकते हो कि इसका क्लाइमेट कैसा चल रहा है, वो उसकी क्या कंडीशन है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज़ एकेडमिक मीनिंग्स इन द फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर एक एकेडमिक मीनिंग है इसका, एंड फिजियोलॉजिकल एज वेल एज अ प्रैक्टिकल मीनिंग। प्रैक्टिकल मीनिंग है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। देर इज अ कंटिन्यूस स्कॉलर्स डिबेट्स अबाउट द कंटिन्यूस चीज़ के बारे में डिबेट्स वगैरह हो रही हैं, स्कॉलरली हो रही हैं। एक्सपेक्ट डिफाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ द पर्पज ऑफ साइंटिफिक स्टडी, कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को स्टडी कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को बताइए कि वो किस टाइप का होता है या कैसा होता है। डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की। एन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट implies द वैल्यू एंड perceptions ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स रिगार्डिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, इम्प्लाई करते वैल्यू एंड प्रिस्क्रिप्शन बताता है कि आपका क्या वैल्यूज है, क्या आपकी प्रिस्क्रिप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के, एंड रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कि जो आपके काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और भी जो मैनेजर वगैरह हैं, वो आपकी जो बिज़नेस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में क्या बता रहे हैं, उसके एनवायरनमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं। जैसे जो आपकी जो जिस आप संस्था के अंदर जाते हैं या जो आपका कॉलेज है उसके बारे में आपको कौन सही बात बताएगा। मेनली आपको सही बात उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वही बता सकते हैं। आप किसी संस्था के अंदर जाएँगे तो मेन जो बात होगी वो कौन बताएगा आपको? कभी भी डायरेक्टर या प्रिंसिपल आपको वो मेन बात नहीं बताएगा, आपको मेन बात बताएँगे स्टूडेंट्स कि कैसा स्टाफ है, कैसे टीचर्स हैं, कैसा आपको पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ है, एक ऑर्गनाइजेशन के अंदर मेन बात आपको कौन बताएगा? उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बताएँगे, जो उनके मेंबर्स हैं वो बताएँगे। Types of organizational climate: human centric climate, an organizational climate that emphasizes the importance of caring of each other। इस क्लाइमेट के अंदर क्या है कि एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना। ह्यूमन मतलब जो हमारा, एक ये नहीं बोलते कि अगर हमारा दुश्मन है तो भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें, तो वही है ह्यूमन सेंट्रिक क्लाइमेट के अंदर एक दूसरे के बारे में केयर करना। रूल ओरिएंटेड क्लाइमेट: एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दैट प्रायोरिटाइज compliance with the organization rules and regulations and every organizational members। जिसके अंदर सारा जो फोकस होता है वो रूल रेगुलेशंस के ऊपर होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली करें। इनोवेशन ओरिएंटेड क्लाइमेट: एन ऑर्गेनाइजेशन
climate that focus on implementing innovative working styles and purpose to fosters creativity and innovation at a work। इसके अंदर क्या बोला गया है कि नए नए आइडियाज लेके आते हैं इस क्लाइमेट के अंदर, नए नए वर्किंग मतलब काम करने के नए नए आइडियाज, नए नए स्टाइल्स लेके आते हैं कि आपका जो काम है वो और अच्छा और नया इनोवेटिव तरीके से आप उस काम को करें। गोल ओरिएंटेड क्लाइमेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन climate that are result drivers, thus this organization climate emphasizes the resulting of organizational values and perceptions and attains desirable बिजनेस आउटकम्स। इसके अंदर क्या बोला गया है कि हमारा जो फोकस है वो पूरा पूरा फोकस होना चाहिए, जो गोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है और उसको हमें अचीव करना है, उसके ऊपर हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, उसके अंदर ये क्लाइमेट हमें बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल प्रिसेप्शंस। मतलब कि हमारा जनरली प्रिसेप्शन क्या होता है, कहीं भी हम जाते हैं तो देखते ही हमारा कोई ना कोई प्रिसेप्शन हम अपने मन के अंदर बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। जैसे ये नहीं बोलते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम पहली बार में देखते ही उसका एक एक ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि ये इस टाइप से ही होगा। द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज पीपल जनरली प्रिसेप्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। ये ऑफर करते हैं कि आप अपने जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको स्टडी करके देखें, आप अपना उसका इम्प्रेशन आपके ऊपर कैसा गया है उस चीज़ को देखें, उसको स्टडी करें। abstract and intangible concepts, an organization climate is abstract and intangible in the sense that subjective। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है वो अनटचेबल होता है, इंटेंजिबल फॉर्म में होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैसा क्लाइमेट है, किस टाइप का एक क्लाइमेट आपने बना रखा है। यूनिक एंड डिस्ट्रक्टिव आइडेंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट आपको यूनिक बताता है कि वहाँ पे ऐसा होता है। जैसे आप किसी भी स्कूल के अंदर जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, किसी भी आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे एक अलग से आपको पता चलता है कि हाँ, यूनिकली कोई कई चीज़ें यूनिक होती हैं, वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाते हैं। या फिर आप बोलते हैं ना कि हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा गेम्स होते थे, हमारे स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई ही होती थी। तो वो उस चीज़ को यूनिक करता है कि आपकी क्या किस टाइप का आपका क्लाइमेट है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम, स्कूल का बहुत ज़्यादा एग्जांपल हो गया है। किसी भी आप हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी भी होटल के अंदर चले जाते हैं, तो हर एक होटल का एक अलग से क्लाइमेट होता है। किसी के अंदर गाने बजते हुए मिलेंगे आपको, किसी के अंदर कोई गिटार बजा रहा है उस तरह से मिलेंगे, मतलब बहुत से अलग-अलग क्लाइमेट्स होते हैं। तो वही चीज़ है कि हर का एक अलग से वो चीज़ क्या करता है, आइडेंटिफ़ाई करता है कि हाँ, जैसे आप कहीं भी होटल के अंदर जाते हो और आप परमानेंटली वहाँ जाते हो और एक डेली वहाँ गाने बजते हैं और एक दिन नहीं बजते, तो उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है आपके मन में कि आज गाने क्यों नहीं बज रहे हैं। आप जाके पूछते नहीं हो, कई बार हमारे मन में होता है कि आज इन्होंने गाने क्यों नहीं बजाए और बजवाए, मतलब बजाने चाहिए इनको। तो वो चीज़ होती है कि एक अलग से आइडेंटिटी बनाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट। Organization climate gives an organization a unique and distinctive identity that differ from other organization। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो यूनिक एंड अदर एक आइडेंटिटी बना देता है, जो अलग से आपके ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये है। लॉन्ग स्टैंडिंग क्वालिटी, an organization climate cannot be built overnight. In other words, organization just spends a long time and consist efforts in the spanning their desirable organizational climates। ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आपने एक ही दिन में खड़ा कर दिया या एक ही रात में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा चढ़ गई या बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं होता, बहुत सी रातें उसके पीछे लगी होती हैं, बहुत सी आपने रातें लगाई होती तब एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है, चलती है, स्पेंड करते हैं आप बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए, एंड एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। बहुत से आपकी शिपिंग्स होते हैं, वहाँ पे काम करते हो आप, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, तब एक ऑर्गेनाइजेशन काम में आती है और उसका एक क्लाइमेट क्रिएट होता है कि हाँ, अब आप प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स, एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज मल्टी डायमेंशनल क्लाइमेट एंड मल्टी डायमेंशंस गिव्स दैट इट इन्वॉल्व्स वेरियस डायमेंशंस एट वर्क such as individual autonomy, leadership styles, communicate, organizational conflicts, teamwork, etc। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर चलती रहती हैं कि उसके अंदर आप लीडरशिप भी स्टाइल्स भी इंक्लूड करते हैं, कम्युनिकेशन भी इंक्लूड करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स झगड़े होते हैं, टीम वर्क होता है, वो सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं और सब चीज़ें उसके साथ चलती रहती हैं, एक साथ चलती रहती हैं सारी चीज़ें। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का, उसकी डायमेंशंस। स्ट्रक्चरल
dimension. This dimension include factors related to an organizational structure. इस डायमेंशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ऊपर ये डायमेंशन इंक्लूड की जाती है, रिलेटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड है इंटरेक्टिव डायमेंशन, इंक्लूड्स फैक्टर डिटरमाइनिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। इसके अंदर क्या है कि किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्टिव डायमेंशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। प्रीफेक्चुअल डायमेंशन इंक्लूड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल परसेप्शंस। प्रीफेक्चुअल जो डायमेंशन होती है वो इंक्लूड करती है जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की परसेप्शन को, इंडिविजुअल की थॉट्स को ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर। इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।